ऑर्गेनिज्म मीन्स एन लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग, ठीक है, वो चाहे मल्टी सेलुलर हो, वो यूनिसेलुलर हो, कोई भी हो, सिंगल सेल्ड हो, कैसी भी हो, लिविंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म मीन्स एनी लिविंग थिंग। इट कैन बी प्लांट, इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी बर्ड, इट कैन बी इंसेक्ट, इट कैन बी ह्यूमन बीइंग। कोई भी चीज जो लिविंग है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक। ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म इज एनीथिंग और एनी लिविंग थिंग सच एज प्लांट, एनिमल, बर्ड और ह्यूमन। कोई भी लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बर्ड हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, वो एक ऑर्गेनिज्म है। लिविंग थिंग्स को हम लोग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी चीज लिविंग है तो वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब लाइफ स्पैन क्या होता है? हर चीज का एक लाइफ स्पैन होता है। हमारी सेल्स का लाइफ स्पैन होता है, प्लांट्स का लाइफ स्पैन होता है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, सबका। ह्यूमंस का लाइफ स्पैन होता है, अलग अलग एनिमल्स का, अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। डॉग है तो उसका अलग लाइफ स्पैन होगा, एलिफेंट है तो उसका अलग लाइफ स्पैन होगा, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। तो देखते हैं लाइफ स्पैन का क्या मतलब होता है। लाइफ स्पैन कितने दिन, कोई कितने दिन कोई सरवाइव कर सकता है, मतलब एक वो बना रहता है, अप्रोक्स एज दी जाती है कि इतने दिन ये सरवाइव करेगा, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में है 60 ईयर्स, ठीक है, 60 ईयर्स सरवाइव करते हैं ह्यूमंस। अब कोई उससे ज्यादा भी कर लेता है, कोई उससे कम भी कर लेता है। आरबीसी हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका लाइफ स्पैन है 120 डेज। तो सब सारी चीजों का एक लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन इज द पीरियड ऑफ लाइफ विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स फ्रॉम बर्थ अंटिल इट्स नेचुरल डेथ। बर्थ से लेकर जब तक उसकी नेचुरली डेथ नहीं हो जाती है तब तक के पीरियड को हम लोग उसका लाइफ स्पैन बोलते हैं। हर एक चीज का लाइफ स्पैन बनाया गया है। हर्ब्स, जैसे प्लांट्स के हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में देख लें, हर्ब्स हैं, हर्ब्स का लाइफ स्पैन बनाया गया 2 to 3 मंथ्स। श्रब्स हैं 20 to 30 ईयर्स। ट्रीज हैं 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स। तो सारी चीजों का एक अपना अलग लाइफ स्पैन होता है जो अप्रोक्स बना दिया गया है। अब वो कभी कभी उससे ज्यादा भी सरवाइव कर लेते हैं, कभी कभी उससे कम भी सरवाइव कर लेते हैं। ठीक।
ठीक है, लाइफ स्पैन इज द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स फ्रॉम इट्स बर्थ अंटिल इट्स नेचुरल डेथ। ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करते हैं अपनी बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक। इसको अप्रोक्स हम लोगों ने कुछ बना दिया है कि ये चीज इतने दिन तक सरवाइव कर सकती है, ये चीज इतने दिन तक सरवाइव कर सकती है। कभी कभी ऑर्गेनिजम्स उससे ज्यादा भी सरवाइव कर लेते हैं, कभी कभी उससे कम भी सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो दिस इज लाइफ स्पैन एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डेफिनेशन नहीं आती है सही, समझा देते हैं एक पैराग्राफ में। समझाना और डेफिनेशन अलग चीज है। लाइफ स्पैन इज क्यों, लाइफ स्पैन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। हमने बताया ना, डॉग है तो उसका अपना अलग लाइफ स्पैन होगा, सेल्स है तो उसकी अलग लाइफ स्पैन होगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, कोई भी सेम टाइम के सेम अमाउंट ऑफ टाइम तक नहीं जीता है। ठीक है, अब हम लोग, बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम लोग 100 साल तक जिए। प्लांट्स हैं जो 100 ईयर्स तक रह सकते हैं, प्लांट्स कैन लिव फॉर 100 ईयर्स, इवन मोर देन दैट। ठीक है, तो सबका अपना एक अप्रोक्सीमेटली लाइफ स्पैन दिया हुआ है। जैसे हाउस फ्लाई है, उसका 15 to 30 डेज का एक दिया है। बटरफ्लाई है, उसका फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स है। ठीक है, तो हर एक चीज का अपना एक अलग लाइफ, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक अलग लाइफ स्पैन होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स हैव, वाई डू ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। अब जब सब लिविंग है, हम भी लिविंग हैं, प्लांट्स भी लिविंग हैं, इंसेक्ट्स भी लिविंग हैं, जब सब लिविंग ही हैं, तो क्यों सबका अलग अलग लाइफ स्पैन है, क्यों सब ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन बिकॉज ऑफ जेनेटिक मेक, सबके जीन्स अलग अलग हैं। ठीक है, सबकी फूड अवेलेबिलिटी अलग अलग है, सबका इन्वायरमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन्स। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग लाइफ स्पैन्स होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन्स बिकॉज देयर बॉडी स्ट्रक्चर, सब ऑर्गेनिजम्स का अपना अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, सबका अपना अलग इन्वायरमेंट है। ठीक है, सबकी अपनी अलग फूड अवेलेबिलिटी है, सब कुछ अलग है सबका, इस वजह से। ठीक है, नहीं कर रहे। सबका इन्वायरमेंट, सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर सब कुछ अलग होता है, इस वजह से सबका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक सेल भी लिविंग है, एक पूरा लिविंग ह्यूमन बीइंग भी लिविंग है, सब कुछ लिविंग है, लेकिन
हर चीज का अपना एक अलग लाइफ, हर हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक अलग लाइफ स्पैन होता है। अमीबा भी लिविंग होता है और ह्यूमन बीइंग भी लिविंग होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अमीबा का अलग लाइफ स्पैन है और ह्यूमन बीइंग्स का अपना अलग लाइफ स्पैन है। ठीक है। वेरिएशन इन लाइफ स्पैन्स, वो क्या दिया है? Different species exhibit a wide range of lifespans in the natural world. While some insects live only a few days, certain trees like banyan can live for even thousands of years। ठीक है, बस जैसे जैसा मैं बता रही हूँ, सेम लाइक दैट, कि इंसेक्ट्स हैं वो कुछ दिन के लिए रह सकते हैं। इंसेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई की अप्रोक्सीमेटली जो अप्रोक्स एक लाइफ स्पैन है वो कितना है? 15 to 30 डेज का। एग्जाम्पल्स लिख लो कुछ। हाउस फ्लाई का लाइफ स्पैन कितने दिन का है? एक इंसेक्ट है ये। 15 to 30 डेज। ठीक है। ट्रीज जैसे कि बैनियन है, बैनियन का लाइफ स्पैन कितने दिन का है? मोर देन 100 years, और 100 years। ठीक है। These differences are determined by genetic factors, environmental conditions, and the species evolutionary history। ये ऐसा क्यों है, डिफरेंस क्यों है इंसेक्ट में, ट्रीज में, ह्यूमंस में? क्यों ये डिफरेंस आया, क्यों इतने वेरिएशंस आ गए लाइफ स्पैन में? क्योंकि सबके अपने अलग जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, सबका जीन्स अपना अलग होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन, हैबिटेट, एडेप्टेशन, ये सबकी अलग अलग होती है। कोई बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे रहता है, कोई बहुत ज्यादा गर्म जगह पे रहता है। तो सबकी अपनी अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, अपनी अपनी स्पीशीज की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। जैसे ह्यूमंस की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलग है, और डॉग्स की अपनी अलग होगी, एलिफेंट्स की अपनी अलग होगी। तो सबकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलग है, सब कोई अलग एनिमल से इवॉल्व हुए हैं, इस वजह से सबका बैकग्राउंड अपना अलग होता है, इस वजह से सबका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। ठीक है। अब हम अगर इन्हीं फैक्टर्स को समझ लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि वेरिएशन क्यों आता है लाइफ स्पैन में। तो क्यों आता है वो लिख देते हैं, वो बताते हैं। पहला फैक्टर है बॉडी स्ट्रक्चर। फर्स्ट फैक्टर है या फर्स्ट रीजन है उनका बॉडी स्ट्रक्चर।
जेनेटिक फैक्टर्स। फूड अवेलेबिलिटी, सबके फूड सोर्सेस अलग अलग हैं। किसके पास कितना फूड अवेलेबल है, क्या प्रॉब्लम है, ये भी एक फैक्टर है उनके लाइफ स्पैन का। इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लाइफ स्पैन में वेरिएशन आता है। और फिफ्थ फैक्टर है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि सबकी हिस्ट्री अपनी अलग अलग है, सब अलग अलग स्पीशीज से इवॉल्व हुए हैं। सब अपने एशियन टाइम पे उनके हमारे एंसेस्टर्स सारी स्पीशीज के अलग अलग थे, इस वजह से। ठीक है, अब हम कुछ स्पीशीज लिख रहे हैं जिनका अलग अलग लाइफ स्पैन है। ठीक है। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं और ये उनका लाइफ स्पैन है। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लाइफ स्पैन। ओके, तो समझ में आया क्यों वेरिएशन होता है अलग अलग स्पीशीज में लाइफ स्पैन का, क्या क्या फैक्टर्स हैं वेरिएशन के पीछे, कि किसी का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, किसी का लाइफ स्पैन बहुत कम है, ऐसा क्यों। सबको ये समझ में आया। तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है, बोल रहे हो तुम लोग। मैम मैम हाँ। समझ आया। क्या। मैम हाँ बोलो। हाउस फ्लाई का 1 साल हो सकता है? क्यों 1 साल हो सकता है हाउस फ्लाई का। नहीं, मैं बस ऐसे पूछ रही थी कि हो सकता नहीं, है अब कि नहीं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पैन कैसे आप बढ़ा सकते हैं, वो उतने दिन के लिए ही बनाए हैं। अब ह्यूमंस को तुम 200 साल तक वो करोगी क्या, कि ह्यूमंस का आप बोल दो कि 200 साल तक जिएंगे हम लोग। ऐसा नहीं हो सकता ना। वैसे हाउस फ्लाई का भी लाइफ स्पैन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन नहीं बदल सकता है। ठीक है, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अब 1 साल तो नहीं होगा उसका। ओके। स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। सबसे पहले लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन वो टोटल टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जितने साल तक वो रह रहा है। ठीक है, द टोटल टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अलाइव। और लाइफ साइकिल क्या होता है, द स्टेजेस थ्रू एन ऑर्गेनिज्म पासिस ड्यूरिंग लाइफ।
मीन्स कि जितने एक हमने बताया कि लाइफ स्पैन का क्या मतलब होता है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग लाइफ स्पैन कह रहे हैं। और लाइफ साइकिल क्या है कि जितनी स्टेजेस स्टेजेस से एक ऑर्गेनिज्म गुजर रहा है, जब तक वो सरवाइव कर रहा है, वो होती है लाइफ साइकिल। जैसे ये टर्टल की लाइफ साइकिल दी हुई है, फ्रॉग की लाइफ साइकिल दी, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की दी हुई है कोई। सॉरी, दिख रहा है ये सबको? यस मैम। यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल्स दी हुई है, जैसे बटरफ्लाई है, फ्रॉग है, ग्रास हॉपर है, चिकन है, ठीक है। इन सब की लाइफ साइकिल दी हुई है, मतलब ये कितनी स्टेज, जब से ये है, जब से इनका बर्थ हुआ है तब से नेचुरल, जब से तब तक डेथ, बर्थ से लेकर के डेथ तक कितनी स्टेजेस आएंगी इनकी लाइफ में, वो चीज होता है लाइफ साइकिल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल the stages through which an organism passes during its life। एक ऑर्गेनिज्म कितनी स्टेजेस पास कर रहा है अपनी लाइफ में, उसको हम लोग कहते हैं लाइफ साइकिल। जैसे अब ये फ्रॉग है, अंडे दिए उसने, उसमें से टेडपोल निकला, टेडपोल से फिर एक वो फ्रॉग बना, ठीक है। तो ये है फ्रॉग की लाइफ साइकिल। उसके बाद ग्रास हॉपर की, फिर वैसे ही चिकन की होती है, बटरफ्लाई की है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म कितने स्टेजेस फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, कितने स्टेजेस से पास हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं लाइफ साइकिल। और लाइफ स्पैन क्या होता है? टोटल टाइम एंड ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अलाइव। बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक। ठीक है, द टोटल टाइम एन ऑर्गेनिजम्स रिमेन अलाइव, ये होता है लाइफ स्पैन। समझ में आया लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है और लाइफ स्पैन में क्या डिफरेंस है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखें, तो सबसे पहले एग है, फिर लार्वा बनेगा, लार्वा जिसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं, फिर प्यूपा बनेगा, फिर एक अडल्ट बटरफ्लाई बनेगी, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना बटरफ्लाई का। समझ में आया लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन में डिफरेंस? यस मैम। रियल समझ में आया? यस मैम। ओके। Every organism undergoes a series of predictable changes during its life।
जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी इंसेक्ट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, वो सीरीज होती हैं। ह्यूमंस में भी सीरीज है, चाइल्डहुड, टीनेज, एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, अडल्टहुड, ओल्ड एज, सब में, सबके सारे ऑर्गेनिजम्स में लाइफ साइकिल होती है। ठीक है। दीज स्टेजेस टिपिकली include birth to juvenile phase of growth, the reproductive phase, and finally the aging सेंसिक्वेंट फ्रेज। ठीक है, इसमें बर्थ होता है, जुवेनाइल फ्रेज होता है जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज होता है, एजिंग होती है, इसमें ओल्ड एज में फिर हम हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो बर्थ से लेकर के ओल्ड एज तक का जो टाइम होता है, जो फ्रेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल। द रिप्रोडक्टिव फ्रेज इज क्रूशियल एज इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। बहुत क्रूशियल होता है रिप्रोडक्टिव फ्रेज, इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है ये। ठीक है, तो ठीक है, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें अर्थ पे लाइफ स्पीशीज कंटिन्यू रखनी है, इस वजह से। द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक, समझ में आया लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है? हाँ। यस मैम। हम्म, यस। कौन से क्यों? राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। क्या हो गया? सलमान की रिक्वेस्ट भेज रहा है, कोई ना कोई पीछे ही पड़ा रहता है। मैम जो लास्ट वाला है ना, उसका आंसर मुझे नहीं आता। ट्राई करो, बताते हैं। ठीक।
मैम आपने लास्ट में क्या लिखा है? स्ट्यूमुलस।
मैम कंप्लीट। हो गया सबका? बताओ, व्हाट इज लाइफ स्पैन? The total time an organism remains alive. वो तो मैंने बताया था सिर्फ उसके लिए। हाँ। हाँ, वो तो मैंने बताया था उसके लिए कि आप मतलब समझ जाए वो चीज। हम इसलिए नहीं बताए थे कि तुम लोग वो डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन तो कोई और थी ना। मैम कैन आई टेल? बताओ। Ma'am, lifespan is the period from the birth of an organism unit its death. छोटी सी डेफिनेशन है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या मैम? और क्या हो रहा है ये? The period from birth to natural death of an organism. Do every organism have the same lifespan? Ma'am, can I tell? No. Yes, पर पर मैम मेरे को ये वाला नहीं, थर्ड वाला आता है। थर्ड वाला आता है, ये वाला क्यों नहीं आता? ये तो अभी ही बताए हैं। हम्म, ये तो अभी ही मैंने बताया है। No, every organism does not have the same lifespan. Every organism have different lifespan. Different organisms have different lifespans. Because they have different genetics. हाँ, वो मेरा जेनेटिक्स, बॉडी phone स्ट्रक्चर्स। रीजन नहीं पूछा है तो तुम लोग रीजन नहीं दोगे, और 10 से क्वेश्चन शुरू हुआ है तो यस और नो आपका पहला वर्ड होना चाहिए, ठीक है? okay. अगर यस है तो यस, नो है तो नो, उसी से शुरू करना है। Ma'am, living things are organisms that grow, breathe, reproduce, respond. कौन? क्या कह रहे हो? No, मैम सॉरी हूँ, मैं आंसर पढ़ रही थी तो मेरा माइक ऑन था। हाँ, पर बताओ थर्ड वाला। Living things are human, animals, plants. वो फोर डेफिनेशन पूछ रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे हैं। लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव लाइफ, ठीक है? दैट हैव लाइफ एंड परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है?
ठीक है। लाइफ प्रोसेस, हमने बताया ना लाइफ प्रोसेस क्या क्या होते हैं। मेन लाइफ प्रोसेस, 4 मेन लाइफ प्रोसेस क्या क्या है? बताओ, 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, मेन लाइफ प्रोसेस होता है ना। व्हाट इज ग्रोथ, प्रियल? Yes, ma'am. व्हाट इज ग्रोथ? Ma'am, it's like the increase and decrease of weight and height. डिक्रीज क्यों बोल रही हो? डिक्रीज होगा तो ग्रोथ Oh, थोड़ी होगी। sorry, sorry. इंक्रीज होगा तभी तो ग्रोथ होगी ना। तो ग्रोथ इज Sorry, द sorry. इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट और नंबर ऑफ शेल्स। ग्रोथ इज द इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट और नंबर ऑफ शेल्स इन एन organism. Tell me the last one. Last one. Real? Yes, ma'am. अच्छा, तुमको नहीं याद होता। आरोही शायद से लास्ट। मेरा रॉन्ग हो सकता है। रॉन्ग ही बता दो, क्या प्रॉब्लम है? Ma'am, like we touch anything hot or cold, and suddenly our body reacts to it. रियल, तुमको 3 बजे फोन करने के लिए कहा था, तुमने फोन नहीं किया। तो मैम, सर ने ऐसा वॉइस नोट भेजा था कि आपके मतलब उसमें से आएगा फोन, इसलिए। कह रही है कि ऐसा वॉइस नोट आया था कि आप करेंगे कॉल। अब ये तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको कॉल करना है। अगर आपको टाइम दिया गया, अगर उस टाइम पे कॉल नहीं गया है तो बी रिस्पॉन्सिबल। वीनू ने भी नहीं, पर आपने भी नहीं किया है। मंडे को आप लोग कॉल करिए, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करिए। ओके मैम। ठीक है। हाँ, स्टिमुलस। मैम, मेरे मंडे को एसएस का इसलिए कॉल नहीं किया। क्या चीज? मेरी एग्जाम एसएस की है मंडे को, इसलिए कॉल नहीं किया। एसएसटी की एग्जाम है मंडे को? हाँ। ठीक है। मैम, हाँ मेरा आंसर रॉन्ग था ना? हाँ हाँ, फिर से बताओ। Like we touch
anything hot or cold and suddenly our body reacts to it. वो तुम एक्सप्लेनेशन सही दे रही हो, लेकिन हम तो यहाँ व्हाट पूछा है ना, व्हाट इज स्टिमुलस, तो तुमको एक करेक्ट डेफिनेशन बतानी होगी यहाँ पे। तुम्हारा एक्सप्लेनेशन ठीक है, तुम लिख नहीं पाई हो, बस रिस्पॉन्स देना ही होता है ना। ठीक है। क्या? हाँ। How are living things different from non-living things? हाँ चलो, बताओ। बताओ। मैम अभी हम लोग आंसर लिख रहे हैं। हाँ लिख लो, लिख के बताओ, लिख के। मैम जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो मुझे अच्छे से समझ नहीं आया। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फीचर्स, मूव, ब्रीथ, अच्छा अच्छा। हैव यू डन? डन। मैम मैम बस लास्ट वाला का बचा। फास्ट फास्ट फास्ट। अरे क्या बोल रही है आज?
Okay, I'll tell you the answer. मैम 6 नंबर का आंसर हो गया. Match your answers. ओके मैम. Okay, this is the answer of both the questions. Write the answers. Thank you, class 6. You all can leave. Okay.